आपका घर आपके लिए जन्नत बन सकता है अगर आप थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी लगन और थोड़ी सी तवज्जो के साथ अपने घर के कामों को करेंगी ना, तो यकीन जाने यही घर आपको बहुत ज़्यादा सुकून और प्यार दे रहा होता है। क्योंकि हर वक्त हम इस चारदीवारी को देख रहे होते हैं और इसी घर में हम औरतें रह रही होती हैं। तो इस तरह से अगर हम अपने घर को सजाना संवारना या अपने लिए सहूलतें पैदा करें ना, तो हमारा घर जो है वो हमारे लिए जन्नत का समा बन जाता है। तो हर एक घर जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता और हर एक औरत भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती। लेकिन अगर आपने बिल्कुल परफेक्ट बनना है ना, तो इसके लिए आपको छोटे छोटे से कदम उठाने होंगे, आपको छोटे छोटे से स्टेप लेने होंगे कि आप किस तरह से अपने घर को सजाती संवारती हैं, हर एक घर के कोने कोने को संवारती हैं और इस तरह से अपने पूरे माहौल को आप साफ़ सुथरा किस तरह से रख सकती हैं बग़ैर थके, बग़ैर उलझे। क्योंकि जब आप अपने घर के साफ़ सफाई कर रही होती है ना, तब आप अपने ज़हनी तौर पे जो है ना वो अपने आप के लिए भी सुकून पैदा कर रही होती हैं। जब आपका घर साफ़ होता है, आपका दिल, आपका दिमाग जो है ना वो बिना थके, बिना उलझे, बहुत ही जो है ना वो प्यार मोहब्बत से साफ़ सुथरा होना शुरू हो जाता है। तो हर औरत जो है ना वो मशीन तो नहीं, औरतें भी हम थक जाती हैं, हमारा भी दिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा उकता जाता है। तो किस तरह हम मोहब्बत से, प्यार से अपने घर को सजाएं संवारें ताकि हमारा दिल उलझे बग़ैर हम उलझे, बग़ैर हम थके और बग़ैर हम ये सोचे कि हम किसी और को दिखाने के लिए अपना घर साफ़ कर रहे हैं। तब जब हमें ये महसूस होता है कि हम दूसरों को अपने घर के काम में इन्वॉल्व कर लेते हैं ना, कि ये सोचना शुरू कर देते हैं कि फ़लाँ आ रहा है हमारे घर, फ़लाँ आ रहा है, तो उस बोझ से हमारा दिल और दिमाग ना ज़्यादा थकना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप ये सोच के सफाई करें या फिर अपने घर के हर रोज़ इस हैबिट को अपनाएं कि थोड़ा थोड़ा करके किसी कोने को कभी पकड़ ले, कभी किसी कोने को पकड़ ले, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत बनना शुरू हो जाती है। घर के काम आपके लिए मुश्किल नहीं हो रहे होते। तो देखिए, मेरे घर में भी बच्चे हैं, मैं खुद भी हूँ, मेरा हस्बैंड भी है और मेरी छोटी सी बेटी भी है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि मैं घर के हर एक कोने को किस तरह से साफ़ कर रही होती हूँ, सजा संवार रही होती हूँ। तो बिना थके, बिना उलझे मैं ये सब काम इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि मैं अपने घर से मोहब्बत जो है ना वो कर रही होती हूँ। और अपने आप को भी आप लाजमी टाइम दें, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा काम करती हो, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन जो है ना वो डाल देती हो ना, तब आप थकना शुरू हो जाती हो, तब आप उलझना शुरू हो जाती हो। तो कोशिश करें कि कभी कभी अपने लिए भी टाइम निकालें, थोड़ा आप आराम से बैठे, अपने मज़ेदार अपनी पसंद की अच्छी सी चाय पिएं, कुछ अच्छा सा देखें, बेशक मोबाइल पे थोड़ी देर देख लें, या फिर कुछ उलझे बगैर आप जो आपको बहुत ज़बरदस्त लग रहा हो। जैसे कि अगर आपको खुदा का नाम लेना अच्छा लगता है, आपका रूह को तस्कीन मिलती है ऐसे, तो ये ज़रूरी है कि आप खुदा का नाम भी लें और इस तरह से आपका ना दिमाग भी जो है ना वो पुरसकून हो जाएगा। जिस तरह हम बिना थके और बिना उलझे ना अपने घर को अच्छे से चला रही होती हैं। तो मेरा तो बस यही है। और दूसरा ये कि अपने घर में ज़रूरी नहीं कि आप अकेले ही सुपरमैन बन जाए। अगर आप अपने हस्बैंड से या अपने बच्चों से थोड़ी सी मदद ले लेती हैं तो घर साफ़ सुथरा हो जाता है, बच्चों में अच्छे हैबिट आना शुरू हो जाते हैं और दूसरा आपका घर भी साफ़ हो जाता है। तो इस तरह से ना थोड़ा सा बच्चों को, जैसे कि आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं तो बच्चे इधर उधर घूम फिर रहे होते हैं और हम माएँ खप रही होती हैं और बच्चों को भी कई दफ़ा हम लोग बाहर भेज देती हैं कि जाओ तुम लोग बाहर खेलो, और हम लोग घर का काम करती हैं। तो इस तरह से ना बच्चे भी जो है ना वो हमारे इधर उधर घूम रहे होते हैं। एक तो गर्मी का मौसम है, तो दूसरा हम लोग अकेले ही खप रही होती हैं। तो बच्चों को कभी एहसास नहीं होता कि हमारी माँ कितनी मेहनत से काम करती है। वो बच्चे भी ना उलझे हुए रहते हैं, क्योंकि वो जब गर्मी में बाहर हलकान हो के आते हैं, थक के आते हैं, झगड़ा करके आते हैं, तो उनका माहौल कुछ और तरह का होता है। लेकिन अगर आप बच्चों को थोड़ा सा अपने साथ लगाओगे, अपना बताओगे कि मैंने कितनी मेहनत से ये सब काम किया, तो बच्चों के साथ लगा के करोगे तो वो भी इन सब चीज़ों को समझना शुरू हो जाएंगे और आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। फिर बच्चे भी आपके काम की, आपकी कदर करना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ मैं बस जो है ना इसीलिए मैंने पूरा अपना व्लॉग ये शूट किया है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैं, आपने देखा होगा मैंने अपने हमेशा बच्चों को साथ में लगा के जो है ना वो काम कर रही होती हूँ। तो इसकी मेन वजह जो है ना वो यही है कि मेरे बच्चों को के अंदर डिसेंट हो जाएं, वो उनके अंदर समझ आ जाए कि वो किस जगह से कौन सी चीज़ उठा रहे हैं। अगर मैं उनको साथ लेके चलती हूँ, उनको पता होता है कि साफ़ बिस्तर पे बैठना है, साफ़ पाँव रखने हैं या साफ़ खिलौनों के साथ खेलना है, खिलौनों को जगह पे रखना है, तो मैंने हर चीज़ का एक तो पोर्शन बना के रखा हुआ है, तो मेरे लिए इजी हो जाता है। हर चीज़ को, जूतों को अलग पोर्शन में रखा हुआ है। मेरा घर आपने देखा होगा कि बहुत छोटा है। मेरा घर एक
इतनी सी बालकनी से शुरू होता है और आगे छोटा सा बरामदा है मेरा, और फिर एक कमरा है, एक कमरा ऊपर है और एक कमरा नीचे है। लेकिन फिर भी मैंने अपने घर के हर एक पोर्शन को साफ़ सुथरा रखा हुआ है, हर एक कोने को मैं सजा संवार रही होती हूँ। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से ही जो है ना वो बिलोंग करती हूँ। मैं कोई इतना हाई फाई मेरे घर में आपने कोई भी चीज़ नहीं देखी होगी, लेकिन घर को साफ़ सुथरा रखना हम औरतों की जो है ना वो ज़िम्मेदारी होती है। बेशक आप बीमार होते हो, आपको कोई तकलीफ़ होती है, तो आपका घर गंदा होता है ना, तो आपको ज़्यादा उलझन होनी होती है। तो इस तरह से अगर आपको सिखाया होगा ना अपने अपने बच्चों को कि अगर बच्चे हैं तो वो थोड़ा बहुत आपके साथ हेल्प कर देती हैं, या आपने उनको बताया होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है और कैसे काम करना है, तो इस तरह से बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, बच्चे सीखना शुरू होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि माँ के बगैर भी इंसान को कहीं ना कहीं माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो बच्चों को खुद करना पड़ता है। तो फिर बच्चों के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आता, वो अपनी हर काम को आराम से ईज़ी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ मैं बस बना रही थी खाना वाना, तो मैं यहाँ बना रही थी शिमला मिर्च और गोभी, और बस इसी तरह से मेरा बस आज का जो व्लॉग है वो इसी तरह से है कि किस तरह से मैं अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ, अपने बच्चों को साथ लगा के हर एक काम को अच्छे से मैनेज करती हूँ। क्योंकि हम औरतें हैं, कोई मशीनें तो नहीं जो थकती नहीं हाकती नहीं, हम लोग भी थक जाती हैं बहुत ज़्यादा। हमारे ऊपर भी बर्डन होता है कि सुबह से शाम तक हम काम कर रही होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि जो रोज़ सफाई नहीं करते, तो उनके घर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मैसी होना शुरू हो जाते हैं। या फिर और अगर आप ऐसे करते हैं ना, तो इस तरह आपका घर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इतना ज़्यादा उलझ जाता है कि उसको सुलझाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादा नहीं तो एक दिन बाद लाजमी जो है ना आपको जो है ना वो सफाई जो है ना अपने पोर्शन की करनी चाहिए, बेशक वहाँ कोई जाता हो या ना जाता हो। हालांकि मेरा नीचे वाला पोर्शन ऐसा है कि मेरे बच्चे बहुत कम जाते हैं, खाली हम लोग सोने के लिए जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी उसको चमका साफ़ करके रखती हूँ, एक दिन छोड़ कर करती हूँ, लेकिन करती रहती हूँ। इससे ये होता है कि मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आता, मैं हर चीज़ की जो है ना आराम आराम से करती हूँ। और अगर आप सफाई को एकदम से अपने सर पर सवार कर लोगे ना, तो ये नहीं होगा। हर एक काम, हर एक जो चीज़ है ना वो आहिस्ता आहिस्ता से आप जो है ना वो सीखते हो, करते हो। तो आहिस्ता आहिस्ता से अगर आप अपने आप को ये आदतें डालना शुरू हो जाता है ना आपको कि कब क्या करना है, आप पहले से प्लानिंग करके रखते हो, तो इससे ना इजी हो जाता है। जैसे कि अब मैंने नीचे वाले पोर्शन की सफाई वगैरह की, तो फिर मैंने ऊपर आके ये सब्ज़ी वगैरह मैंने काट के बना रही थी, तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ हेल्प करवाते हैं। मैं हर काम में अपने बच्चों को जो है ना वो लाजमी इन्वॉल्व करती हूँ। इससे ये होगा कि मेरे बच्चों के मेरा एहसास होगा कि मेरी माँ कितनी मेहनत से काम कर रही है, फिर वो सफाई जो है ना वो रहती है। फिर बच्चे इतना जो है ना वो बखेरा भी नहीं डालते, वरना बच्चे जो है ना वो आपको बिल्कुल नहीं समझते, वो बिल्कुल नहीं समझ पाते कि हमारी माँ इतनी मेहनत से खाना पका रही है या पसीने में भीग रही है, काम कर रही है। तो बस अपने बच्चों को अंदर और अपने हस्बैंड के अंदर ये आदत लाजमी आप डालें कि वो आपकी हेल्प करवा सके। और यहाँ देखिए सारा को मैंने नला धुला के यहाँ ना कंघा कर रही थी, तो सारा को पता नहीं ये होता है कि गीले गीले बालों में बस वो कंघा कर लेती है, ताकि ना बाल फिर ज़्यादा उलझते नहीं हैं। तो बोल रही थी कि मम्मा मुझे कंघा कर दो, तो मैं इसको कंघा कर रही थी। तो इस तरह से ना मेरे बच्चे भी बस मेरे साथ, उनको मैंने यही हैबिट सिखाया। पहले हम लोग काम करते हैं, फिर हम लोग सारी फैमिली नहा धो के ना खाना खा के दुआ करते हैं। तो ये हैबिट्स भी अपने अंदर लाजमी रखें कि अपने घर में दुआ शुरू करें, अपने घर में खुदा का नाम लें। तो इससे ना हमारे घर की जो है ना सुस्ती, काहली ये भी ख़त्म हो जाती है, और हमारा घर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा और मेंटेन रहता है। तो बस हमारी घर की यही रूटीन है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। बाकी ये है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आपके प्यार की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और जो मेरे नए देखने वाले हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप मेरी वीडियो देख रहे होते हो तो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ मेरे बच्चे कपड़े उतार रहे थे, तो मैंने आपको बताया ना मैं अपने बच्चों को लाजमी अपने साथ जो है ना वो इन्वॉल्व रखती हूँ हर काम में। इससे मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे करीब ही रहते हैं, और उनको मेरा जो है ना वो मेरा उनसे के साथ गहरा रिश्ता हो गया, क्योंकि मैं उनको समझती हूँ और वो मुझे समझते हैं। ना मैं उनको इतनी ज़्यादा अपने से दूर रखती हूँ, ना उनको अपने ऐसे करती हूँ कि उनको गली में भेज दूँ और ख़ुद आराम से बैठ के। नहीं, मैं जो भी काम करती हूँ, जैसे भी हूँ, मैं अपने बच्चों को साथ बिठा के काम भी करवा रही होती हूँ, उनको नहला धुला के खाना भी अपने सामने खिला रही होती हूँ। ये नहीं कि वो ख़ुद डालें और ख़ुद खाएं, ऐसा नहीं है। और दूसरा ये कि मैं उनको ये भी मैंने उनकी ड्यूटी लगाई हुई है हमने कि वो लोग दुआ करें, मेरे पास बैठें। और इस तरह से ना एक माँ अपने बच्चों को नहीं बल्कि अपनी नस्ल को संवार रही होती है।
अगर हम भी इस तरह से चलेंगे ना तो हमारी नस्लें सुधर जाएंगी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।